सोचिए जरा, क्या एक पूरे देश की कहानी, उसके सपने, उसके डर, उसकी धड़कन सिर्फ एक दिन के अखबार में मिल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम यही करने वाले हैं। हम उठाएंगे 6 फरवरी 2026 का हिंदुस्तान टाइम्स और उसके पन्नों के जरिए भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं साथ मिलकर। एक ही दिन के अखबार के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत की तस्वीर कैसी दिखती है। और देखिए, पहले पन्ने पर नजर जाती है एक बड़े से विज्ञापन पर। गुरुग्राम में एक शानदार स्मार्ट घर और कीमत, शुरुआती कीमत है 5.25 करोड़ रुपए। जी हां, ये कहानी है भारत की उम्मीदों की, पैसे की और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की चाहत की। लेकिन उसी अखबार में एक और नंबर है, सिर्फ एक नंबर, 18। ये उन 18 मजदूरों की संख्या है जो मेघालय की एक अवैध कोयला खदान में अपनी जान गंवा बैठे। तो एक तरफ 5.25 करोड़ का घर और दूसरी तरफ 18 जिंदगियां। बस यही वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रास्ट है जो हमें इस कहानी में और गहराई तक ले जाता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जो भारत के बड़े सपनों, उसकी तरक्की की झलक दिखाती हैं। अब जरा इस चार्ट को देखें, ये बड़ा दिलचस्प है। यह हमें बताता है कि भारत अमेरिका को जितना सामान बेच रहा है वो उससे कहीं ज्यादा है जितना वो अमेरिका से खरीद रहा है। मतलब हम बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। इसी फर्क को ट्रेड सरप्लस कहते हैं और ये लगातार बढ़कर 53.45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत कैसे बढ़ रही है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान देखिए, ये बताता है कि कैसे देश की नीतियां दुनिया का भरोसा जीत रही हैं। उन्होंने कहा था, जब हमने व्यापार समझौते किया तो दुनिया और भी आश्वस्त हो गई कि इसमें वादा है, मतलब एक उम्मीद जगी। पर ये बड़े सपने सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं है, ये तो खेल के मैदान पर भी दिखते हैं। ये तस्वीर देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना की महिला प्रीमियर लीग में जीत का जश्न। ये तस्वीर अपने आप में एक कहानी है। भारत में महिला क्रिकेट कितना आगे बढ़ रहा है, उसकी कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही देखा था, इस तरक्की की एक कीमत भी होती है। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वो चुनौतियां, वो कीमत जो इस तेज रफ्तार के साथ आती है। वो जो 18 मजदूरों की मौत हुई, वो कोई एक अकेला हादसा नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक दुखद पैटर्न दिखाती है। 2012, 2018, 2021 बार बार उसी इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सब बैन है तो फिर भी ये बार बार क्यों हो रहा है? तो ये रैट होल माइनिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक और बैन किया हुआ तरीका है। इसमें बस 3-4 फीट ऊंची पतली पतली सुरंगें खोदी जाती हैं और मजदूर कोयला निकालने के लिए उन्हीं में घुसते हैं। बस नाम सुनकर और तरीका जानकर ही इसके खतरों का अंदाजा हो जाता है। अब इस तरक्की का दबाव सिर्फ दूर दराज की खदानों में नहीं, हमारे शहरों में भी साफ दिखता है। ये तस्वीर दिल्ली की है। गाड़ियों की लंबी कतारें, घंटों का जाम, ये बताता है कि हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बोझ के लिए तैयार नहीं है। और बात सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है। अखबार में यह भी खबर है कि 2025 में देश की आधी एयरलाइंस के विमानों में बार बार कोई ना कोई तकनीकी खराबी मिली। मतलब कभी सीट का रिक्लाइनर खराब है तो कभी मौसम बताने वाला रडार ही काम नहीं कर रहा। सुनने में ये छोटी मोटी बातें लगती हैं, पर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। चलिए, अब बड़ी बड़ी हेडलाइंस से हटकर अखबार के अंदर के पन्नों में चलते हैं। यहां कुछ ऐसी निजी कहानियां छिपी हैं जो समाज के बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करती हैं। ये मामला देखिए कितना पेचीदा है। एक तरफ एक खुद को साधु बताने वाले शख्स पर 17 छात्राओं से छेड़छाड़, नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बनाने और धोखाधड़ी से ट्रस्ट बनाने जैसे बहुत ही संगीन आरोप हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि कोर्ट ने पुलिस की जांच को घटिया कहकर उसकी कड़ी आलोचना की है। ये पूरा मामला हमारे जस्टिस सिस्टम के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें साफ साफ दिखाता है। और अब एक बहुत ही दुखद खबर। यह तस्वीर गाजियाबाद की है। यहां 3 नाबालिग सौतेली बहनों ने अपनी जान दे दी। उनकी कहानी हमारे समाज के दबावों और जो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच एक गहरी खाई बन गई है, उसकी एक दर्दनाक मिसाल है। जब उनकी डायरी मिली तो जो बातें सामने आईं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। उन्होंने लिखा था कि कोरियन ड्रामा और के-पॉप
उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। उन्हें महसूस होता था कि घरवाले उनकी पसंद का मजाक उड़ाते हैं, उसे समझते नहीं हैं। और अपने पिता से उनकी आखिरी मांग क्या थी? हमें कोरिया भेजो वरना हम मर जाएंगे। ये दिखाता है कि वो अपनी ही दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही थीं। तो ये सारी कहानियां अच्छी बुरी, उम्मीद और निराशा की, ये सब मिलकर हमें क्या बता रही हैं? चलिए अब आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि देश कैसे अपने अतीत से निपटते हुए एक नई पहचान, एक नया कल्चरल भविष्य बना रहा है। अपनी पहचान को बदलने का एक बहुत सीधा साधा उदाहरण ये है। सेना ने अंग्रेजों के जमाने के रखे हुए नामों को बदलना शुरू कर दिया है। सड़कों के नाम, जगहों के नाम अब देश के अपने हीरोज के नाम पर रखे जा रहे हैं। जैसे दिल्ली का किर्बी प्लेस अब केनुगुरु से विहान हो गया है। ये एक तरह से अपने अतीत की परछाई से बाहर निकलने की कोशिश है। और एक तरफ जहां अतीत को बदला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नया मॉडर्न भविष्य भी बनाया जा रहा है। ये पोस्टर देखिए, एक फूड और म्यूजिक कार्निवल का है। तो ये भी एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? पुराने नाम हटाना और साथ ही साथ ऐसे नए कल्चरल इवेंट्स करना। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो आगे की तरफ देख रहा है। तो एक दिन के अखबार का ये सफर खत्म होने पर हमारे जहन में क्या सवाल रह जाता है? क्या हम एक ऐसे देश को देख रहे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, या फिर एक ऐसे देश को जो अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा है? शायद जवाब यह है कि ये दोनों ही सच हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और शायद यही चीज भारत की कहानी को इतना उलझा हुआ लेकिन साथ ही इतना दिलचस्प बनाती है।